जमीनी विवाद को लेकर अपने हक की लड़ाई के लिए जूझता परिवार दबंगों से छिपछिपाकर रहने को मजबूर। बना हुआ है पूरे परिवार पर जान का खतरा। एक ऐसा परिवार जो अपने हक की आवाज उठाई तो उसे दबंगों ने जान से मारने की धमकी देना शुरू कर दिया। अब वो परिवार अपना गुजर बसर करने को मजबूर है। पति पत्नी और 2 बच्चे किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं। दबंगों से सताया पूरा परिवार आज भागलपुर के कुछ मीडिया कर्मियों से मुखातिब होकर अपनी आप बीती बताई। उन्होंने कहा, जमीनी विवाद में हमारे बड़े भाई ने ही हम लोगों के सारे जमीन को अपने कब्जे में कर लिया है और इतना ही नहीं, मेरे हिस्से का जितना जमीन है वो भी अवैध तरीके से बेचना शुरू कर दिया है। जब हम लोग अपने हिस्से की मांग करते हैं तो हमें पूरे परिवार के साथ जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जिसके चलते हम लोग इधर उधर की ठोकर खा रहे हैं। इसकी जानकारी हम लोगों ने उप मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी से लेकर कई लोगों को दिया, लेकिन अभी तक जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं हो पाया है। ये मामला जमीनी विवाद का है और ये जमीन कटिहार जिले में अवस्थित है। वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए नारायण शर्मा और नूतन कुमारी शर्मा के आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। अपने साथ 2 छोटे छोटे बच्चों को भी लेकर भटकने को ये परिवार मजबूर है। साथ ही दबंग से परेशान परिवार वालों ने कहा कि मेरे बड़े भाई ने मुझे और मेरे पूरे परिवार को जान से मारने के लिए कई दबंगों को सुपारी दे रखी है, जिसके चलते हम लोग अपने ही घर से भागे भागे फिर रहे हैं। पीड़ित पति पत्नी अपने सभी जमीन के कागजातों को भी मीडिया कर्मियों से साझा किया। सबसे पहला बात तो है कि जब प्रॉफिट हुआ तो गलत तरीका से हुआ ना, तो हमने बस आवाज उठाई है, कुछ नहीं, अपने हक के लिए आवाज उठाई है। तो बस यही है कि गवर्नमेंट जो है कटिहार में हो, पीएमओ ऑफिस हो, डिप्टी सीएम में, हमने जहाँ जहाँ अप्लाई किया, जहाँ जहाँ हम लोग जा रहे हैं, सब मेरे मतलब कि काम करे मेरे लिए, थोड़ा सा हम लोग को सपोर्ट करे। थोड़ा सा सपोर्ट से हम लोग की लाइफ बन जाएगी, क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टी थी हमारी, 1-2 प्रॉपर्टी नहीं है, 4-5 प्रॉपर्टी है। मतलब नाबालिग में भी मेरे संपत्ति को मतलब 14 साल की उम्र में गलत साइन करवा के उसने बेच दिया, जबकि इनके नाम से संपत्ति थी, तो वो बेच नहीं सकता जब तक ये बालिग नहीं हो जाए। नाबालिग में संपत्ति बेची हुई कोई अधिकार में नहीं होता है, ना किसी को वो वैलिड होता है। और दूसरी बात यह है कि वो जहां भी जा रहे हैं, हाथ जोड़ के सबसे विनती है कटिहार वालों से कि जो भी कटिहार के बड़े बड़े जो जिलाधिकारी हैं, जो भी एसपी डीएसपी, जो भी उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, या कोई बड़ा कोई भी आदमी सपोर्ट उनको कर रहा है, तो वो फ्रॉड लोग हैं, उन लोगों को सपोर्ट नहीं किया जाए। और ये जो संपत्ति है हमारी ऋषि भवन के पास में, जो वो दान पत्र में बता रहे, जब तक हमारा बंटवारा नहीं हो जाए, ना वो किसी के दान में जाए, ना वो किसी के हक में जाए, ना किसी के नाम से मोटेशन हो, जब तक हम लोग नहीं चाहें, कोई भी अंचल अधिकारी इस पेपर से या इस प्रॉपर्टी से, ऋषि भवन की प्रॉपर्टी से छेड़छाड़ ना करे, प्रभु दयाल शर्मा की प्रॉपर्टी से, राजेंद्र प्रसाद शर्मा की प्रॉपर्टी से छेड़छाड़ ना करे। बस मेरी इतनी सी विनती है कटिहार वालों से। और 27 जनवरी को मेरे साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हुई कि हम लोगों को जालसाजी से बुलाया गया। बुला करके हम लोगों को मेरे जेठानी ने कहा कि ठीक है, तुमको प्रॉपर्टी दिया जाएगा। मेरे पास एक बंदे की रिकॉर्डिंग भी है, वो रिकॉर्डिंग हम अभी नहीं सुना सकते क्योंकि मेरे को और भी खतरा हो सकता है आगे। तो मुझे बोला गया कि चलो ठीक है, तुम्हारा एक हिस्सा था, 51 लाख रुपया था, एक मकान में अलग हिस्सा भी था, तुमको सब दिया जाएगा, तुम आओ। जब हम लोग को गुप्त जगह पे बुलाया गया तो बहुत गंदी गंदी गालियों से, मतलब कि बहुत ज्यादा टॉर्चर किया कि तुम कहाँ कहाँ गई हो, कहाँ कहाँ क्या किया है मेरे जेठानी ने। और मेरी जेठानी ने ये चीज बोला, वो ड्रिंक की हुई थी मेरी जेठानी, उसने ये चीज कहा दारू पी करके मेरी जेठानी ने कि तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करवा दूंगी, मेरे बड़े बड़े लोगों से सपोर्ट है, अगर तुम कोर्ट कचहरी या कोई बड़े अफसर के पास गई ये चीज को लेकर के, तो तुम्हारे बॉडी पार्ट्स नहीं मिलेंगे, तुम कहाँ जा रही हो। क्योंकि सबसे अहम भूमिका हम ही निभा रहे हैं, क्योंकि हम एजुकेटेड है, सारे प्रॉपर्टी पेपर हम ही निकलवा रहे, तो जितना भी खतरा है टोटल मेरे ऊपर ही है। अब भी जो प्रेजेंट में हम यही चाहते हैं कटिहार में हर जगह पर जहां जहां हम लोग दौड़ रहे कि हम लोग को न्याय मिले, इस संपत्ति में जहां भी अधिकार मिले, बस और कुछ नहीं। शांति से वो लोग भी अपना जिए, हमें भी जीने दे, और हमारी जो संपत्ति का जो अधिकार है, जो हमारा दादा परदादा की संपत्ति में अधिकार है, वो ऐसे किसी को जैसे कि दान में या दान पत्र में या किसी के नाम से मोटेशन ना हो। पहले हमारा हक हम लोग को मिल जाए, उसके बाद आप मनोज शर्मा, बबीता देवी, किसी को भी दान में दे, हमें कोई मतलब नहीं। जी नाम मेरा नूतन कुमारी शर्मा, कटिहार निवासी, प्रॉपर्टी के विषय में मेरा हिस्सा धोखे से मेरा भाई ने ले लिया, उसी हिस्से में, उसी मानी विषय में। मनोज शर्मा मेरा भाई है बड़ा, वो मेरे धोखे से मेरे से मिचाड़ी जमीन वो अपनी वाइफ के नाम से करवा के और उसने उसे बेच दिया प्रोवेट करवा के, और प्रोवेट में ना मेरी रजामंदी है, ना कुछ है, ना मेरी साइन है, उसने किसी और से जाली साइन करवा के उसे उन्होंने बेच दिया।
उसके बाद 2013 में वो बंटवारा लिया मम्मी से कि अपनी वाइफ के नाम से कि मेरे वाइफ को मान के तुम दे दो, वो तो यहाँ रहता नहीं है, तो वो क्या करेगा, तो तुम इसे दे दिया माने दे दो, तो वो अपनी वाइफ के नाम से करवा दिया और करवा के प्रोवेट करवा के वो सेल कर दिया, सेल आउट कर दिया। ठीक है, वो भी गया, ठीक है। अब फिर ये है आपको शिव मंदिर चौक ऋषि वन के पास का जमीन है, ये दादा और मैंने देखिए पिताजी का नाम और दादा का नाम है इसमें। तो वो भी क्या, वो अपने साड़ू को रहने दे दिया है, बोला उसको मैंने दे दिया दान में। तो कौन दिया दान में, तो बोलता मम्मी दान में। तो मम्मी कहाँ से दान में देगी, पिताजी का नाम है और दादा का नाम है, मम्मी का नाम ही नहीं है उसमें। जो कोई भी दान में देता, दान पत्र का कोई वैल्यू नहीं है। हम कटिहार से हैं। आपके भाई क्या हुआ, दबंग है? दबंग नहीं है, लेकिन दबंग से काम करवाता है। कोई भी बड़ा है आदमी से पैसा खिलाया, जमीन बेचा, पैसा खिलाया, काम करवाया। आपने कभी बोला कि मेरा प्रॉपर्टी हिस्सा दो? मेरे को पता चला, उसके बाद मैंने बोला। तो फिर 40 हटिया में है प्रॉपर्टी, तो उसमें क्या आधा हिस्सा करवाया, वो भी अपना मर्जी से, माने किचन बाथरूम सब मेरे तरफ और खाली पट्टी जो तुम्हारी तरफ, और उसमें करवा के फिर बोलता तुम क्या करोगे, भेज दो। तो ठीक है, अकाउंट में बात हुआ, 38 दिया। कहाँ पर शिकायत की है इसका शिकायत पीएम ऑफिस की है, फिर वहां पे आपको डिस्ट्रिक्ट माने किसके पास, जिला पदाधिकारी के यहाँ पे किए हैं। देखिए साइन मोहर भी है उनका, तो वो भी दिए, बोले ठीक है हो जाएगा काम, लेकिन वहां पर भी नहीं हुआ। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं न्याय मिले मेरे को, जो भी मेरा संपत्ति है, जो बिका है, लेकिन जो भी मेरा संपत्ति है वो मेरा माने गवर्नमेंट माने देख के आप माने इस माध्यम से की जाए, माने आपके हक में फैसला। हाँ हक में फैसला हो मेरा। नाम बताइए। नारायण शर्मा।